सोचिए, अगर फोन चोरी हो जाए तो क्या करेंगे। सरकार ने इसके लिए एक टूल बनाया है, संचार साथी। ये वादा करता है कि चोरी हुए फोन को ढूंढने में मदद करेगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या इसकी कीमत हमारी प्राइवेसी है। चलिए इसी दुविधा को थोड़ा और करीब से समझते हैं। देखते हैं कि ये वाकई एक सुरक्षा कवच है या फिर इसमें कोई छिपा हुआ जोखिम भी है। हम सब ने कभी ना कभी ये डर महसूस किया है, जब जेब में हाथ डाला और फोन नहीं मिला, क्या वो चोरी हो गया, या शायद इससे भी बुरा, जब पता चले कि अरे हमारे नाम पर किसी ने फर्जी सिम ले लिया है। बस इन्हीं आम परेशानियों को ध्यान में रखकर संचार साथी को बनाया गया है। लेकिन सॉल्यूशन पर जाने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि हमारी ये जो मोबाइल की दुनिया है वो आखिर कितनी खतरनाक हो सकती है। मतलब हम रोज-रोज किन खतरों का सामना करते हैं। देखिए, फोन चोरी होना तो खैर आम बात हो ही गई है, पर सोचिए आपकी आईडी पर कोई और फर्जी सिम कार्ड चला रहा हो, या फिर वो स्कैम कॉल्स और मैसेज जो आजकल हर किसी को आते हैं। और कई बार तो लोग बेचारे अनजाने में चोरी का फोन ही खरीद लेते हैं। तो इन सब झंझटों को देखते हुए एक सिंगल सेंट्रलाइज्ड सॉल्यूशन की जरूरत तो थी ही। तो इन सब बढ़ते खतरों से निपटने के लिए सरकार ने क्या किया? उन्होंने लॉन्च किया संचार साथी, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो दावा करता है कि इन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन एक ही जगह पर मिल जाएगा। तो ये संचार साथी आखिर है क्या? देखिए, सिंपल शब्दों में कहें तो ये सरकार का एक वेब पोर्टल और ऐप है। इसका एक ही मकसद है, मोबाइल यूजर्स को ज्यादा पावर देना, उनकी सिक्योरिटी बढ़ाना और जो ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं ना, उन पर लगाम लगाना। और बस यहीं से कहानी में एक ट्विस्ट आता है, क्योंकि देखिए, जब भी सरकार सुरक्षा का वादा करती है ना, तो एक सवाल हमेशा उठता है, हमारी पर्सनल जानकारी, हमारी प्राइवेसी का क्या होगा। ये सिक्योरिटी वर्सेस प्राइवेसी वाली जो बहस है ना, ये बहुत पुरानी है। तो सबसे बड़ा और सीधा सवाल यही है, क्या ये ऐप इस्तेमाल करने का मतलब ये है कि सरकार हमारे पर्सनल डेटा में झांक सकती है? चलिए दोनों साइड की दलीलें समझते हैं। अच्छा, अब इस टेबल को देखिए, यहाँ दो अलग अलग बातें सामने आती हैं। सरकार का कहना है कि भई ये ऐप से साइबर क्राइम से बचाने के लिए, इससे कोई जासूसी नहीं हो सकती। लेकिन जो डिजिटल राइट्स ग्रुप्स हैं, उनकी चिंता ये है कि ऐप को काम करने के लिए फ़ोन के अंदर तक की परमिशन चाहिए होगी, जैसे कि आपके कॉल और एसएमएस लॉग्स की। अब सवाल उठता है कि ऐसी परमिशन क्यों चाहिए? तो देखिए, इसमें एक फीचर है चक्षु, जिससे फ्रॉड कॉल्स की रिपोर्ट होती है। अब रिपोर्ट करने के लिए उसे आपके कॉल लॉग्स तो देखने ही पड़ेंगे ना। तो असली सवाल ये है कि क्या ये एक्सेस हमारी साफ साफ परमिशन के बिना लिया जा सकता है? सरकार ने इस पर बहुत साफ साफ अपना स्टैंड रखा है। दूरसंचार मंत्री ने खुद ये कहा है कि इस ऐप के जरिए जासूसी बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। लेकिन इस भरोसे के बाद भी चिंता की जो असली जड़ है वो जस की तस है। क्या कोई ऐप हमारी निजी बातचीत, मतलब हमारे कॉल और एसएमएस लॉग्स तक पहुंच सकता है? और अगर हाँ, तो क्या इसके लिए हमसे हर बार साफ साफ पूछा जाएगा? यही वो सवाल है जो इस पूरी प्राइवेसी डिबेट के सेंटर में है। और यहाँ एक बहुत बहुत ज़रूरी अपडेट है। पहले सरकार ने मोबाइल कंपनियों को कहा था कि ये ऐप हर नए फ़ोन में पहले से ही डाल कर दो, लेकिन अब उस ऑर्डर को वापस ले लिया गया है। इसका सीधा मतलब ये है कि अब इसे इंस्टॉल करना है या नहीं, ये पूरी तरह से हमारी मर्जी है, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं। तो अब जब प्राइवेसी वाली चिंताएं हमारे दिमाग में हैं, तो चलिए ये भी देख लेते हैं कि ये पोर्टल असल में हमें कौन-कौन से फीचर्स देता है। तभी तो एक सही फैसला लिया जा सकेगा, है ना? इसका जो सबसे पॉपुलर फीचर है वो है चोरी हुए फ़ोन को ब्लॉक करना। प्रोसेस बहुत सिंपल है। आपको बस पोर्टल पर जाकर अपने फ़ोन का IMEI नंबर डालना है और बस आपका हैंडसेट पूरे इंडिया में किसी भी नेटवर्क पर काम नहीं करेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर फ़ोन वापस मिल जाए तो आप उसे इसी पोर्टल से आसानी से अनब्लॉक भी करा सकते हैं। इसके अलावा भी कई काम के टूल्स हैं, जैसे टैफकॉप। इससे आप ये चेक कर सकते हैं कि आपकी आईडी पर कहीं कोई फर्जी सिम तो नहीं चल रहा। फिर है चक्षु, जिसके जरिए आप किसी भी फ्रॉड कॉल, एसएमएस या व्हाट्सएप मैसेज की रिपोर्ट कर सकते हैं। आप किसी भी हैंडसेट का IMEI नंबर डालकर ये पता लगा सकते हैं कि वो असली है या नकली। और तो और, अगर कोई इंटरनेशनल कॉल आपको इंडियन नंबर से आए तो उसकी शिकायत भी कर सकते हैं। तो अब हम इस पूरे एनालिसिस के आखिर में आ गए हैं। अब सवाल वही है, ये हमारे लिए एक बड़ी सुविधा है या चिंता का सबब? तो कुल मिला के बात ये है, एक तरफ हैं कमाल की फीचर्स, चोरी हुआ फ़ोन ब्लॉक करना, फ्रॉड की रिपोर्ट करना, अपनी आईडी को सेफ रखना, ये सब वाकई बहुत काम की चीज़ें हैं। लेकिन दूसरी तरफ
इन्हीं सुविधाओं को चलाने के लिए ऐप को कुछ ऐसी परमिशन चाहिए होती हैं जो डेटा प्राइवेसी और सरकारी एजेंसियों के साथ डेटा शेयरिंग को लेके कुछ सही सवाल खड़े करती हैं। तो अब ये फैसला हमें खुद करना है। क्या हम इन जबरदस्त सुविधाओं के लिए प्राइवेसी से जुड़ी चिंताओं को थोड़ा साइड में रखने को तैयार हैं? सुविधा और सुरक्षा के इस तराजू पर पल्ला किस तरफ झुकना चाहिए?